हेलो फ्रेंड्स, धम्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रावण सिंह साक्य और उपस्थित हूं विजुअल आर्ट से संबंधित एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है स्तूप और गुफाएं, यानी स्तूपाज एंड केव्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से उन गुफाओं और स्तूपों को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा दिमाग चित्रों को लंबे समय तक याद रखता है, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ये मैप वहाँ पे याद आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं कि मैप में कौन कौन सा स्टेट यानी राज्य कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों, ये है लद्दाख, ये है जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड यानी यूके। उसके बाद ये दिल्ली है। इसके बाद ये हरियाणा, ये जो है राजस्थान। ये है मध्य प्रदेश यानी एमपी। ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, इसके बाद ये है कर्नाटक, इसके बाद ये है केरला यानी करेला से केरला याद रख सकते हैं, ये करेला की तरह है इसलिए केरल है। केरल, इसके बाद ये तमिलनाडु, उसके बाद ये है एपी यानी आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, उसके बाद ये है तेलंगाना, उसके बाद ये है झारखंड, इसके बाद यहाँ उत्तराखंड के बाद जो है उत्तर प्रदेश अपना यूपी। इसके बाद बिहार, सब लगभग हो गया। ये श्रीलंका है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल WB। ये जो है सिक्किम है, इधर जो है ये असम, ये है मेघालय है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश यानी AP। उसके बाद ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये नागालैंड हो गया। दोस्तों, इतना हमें इंडिया के मैप में पता होना चाहिए, क्योंकि नेट JRF में क्या होता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है मैप से। अब कैसे मैप से रिलेटेड होता है, जब गुफा का नाम बताएंगे उसी समय जो है मैं बताऊंगा कि कैसे जो है मैप से रिलेटेड है वो प्रश्न जो है।
और ये जो है देखेंगे, ये ऊपर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब जो है पहला गुफा जो है, अब स्तूप यहाँ यूपी में क्या है, 2 स्तूप है, 2-3 स्तूप है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा स्तूप? पिपराहवा स्तूप। और ये कहाँ है यूपी में? सिद्धार्थनगर, नेपाल की तराई में है सिद्धार्थनगर, नेपाल की तराई में ही आता है सिद्धार्थनगर, जो यूपी में है। सेकंड क्या है? सेकंड है धर्मराजिका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप। उसके बाद कौन सा है? धम्मेक स्तूप, धम्मेक स्तूप, धम्मेक स्तूप। और एक है चौखंडी, चौखंडी स्तूप। कौन सा स्तूप? चौखंडी स्तूप। दोस्तों, धर्मराजिका, धम्मेक और चौखंडी स्तूप तीनों सारनाथ में है। सारनाथ जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। और जो धर्मराजिका स्तूप को सम्राट अशोक ने बनाया था, कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 3rd सेंचुरी BC। इसका केवल नींव बचा है अब जो है। और ये धम्मेक स्तूप है, इसको भी इस प्रारंभ में सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन बाद में गुप्त काल में, पुनः निर्माण गुप्त काल में हुआ। इसलिए प्रश्न में पूछा जाता है धम्मेक स्तूप, तो आंसर होता है गुप्त काल अक्सर। और तीसरा है चौखंडी स्तूप। ये दोनों धर्मराजिका और धम्मेक स्तूप दोनों अगल बगल है, दोनों अगल बगल है। और ये चौखंडी स्तूप 500 मीटर दूर पे होगा। बिहार में देखेंगे तो केसरिया स्तूप, जो चर्चा में रहा है, कुछ सालों से चर्चा में रहा है केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप। ये कहाँ है? चंपारण में, चंपारण जिला है, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। और इसकी खासियत क्या है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन अभी तक तो जो है एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसको विश्व का सबसे बड़ा स्तूप के तौर पे आंसर नहीं देता है। जावा वाला देता है, जो बुदूर का स्तूप है उसको देता है सबसे बड़ा स्तूप विश्व का। और लेकिन भारत का ये तो केसरिया स्तूप एकदम तय है, कन्फर्म है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। प्रारंभिक स्तूप जो है केसरिया का, सम्राट अशोक ने बनवाया था। जहाँ भी सम्राट अशोक की बात आती है, सम्राट अशोक यानी मौर्य काल, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, बिहार में एक स्तूप और एक गुफा है, नागार्जुनी और बराबर की गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी गुफा कहाँ है? बिहार में। बिहार में किस जिले में? जहानाबाद, जहानाबाद। कहाँ? ये जहानाबाद में है, जहानाबाद। दोस्तों, कई बार जिला पूछ लेता है, इसलिए जो है जिला भी याद रखें कि किस जिले में है। ये किसने बनवाया था? बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं मौर्य काल में बना था, यानी यहाँ भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 3rd सेंचुरी BC। और किसने बनवाया था? दोस्तों, बराबर की गुफाओं को सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक किस काल के हैं? मौर्य काल। बराबर पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं, जिसका नाम है कर्ण चौपर, उसके बाद लोमस ऋषि, सुदामा, उसके बाद विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं हैं जिस पे सम्राट अशोक के काल का लेख भी है। उसके बाद नागार्जुनी गुफा,
ये भी मौर्य काल का है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, लेकिन जो है ये सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट दशरथ मौर्य बनवाए हैं। कौन बनवाया है? सम्राट दशरथ मौर्य। नागार्जुनी की गुफाएं। और नागार्जुनी पहाड़ी पे कितनी गुफाएं हैं? 3 गुफाएं हैं। 3 कौन कौन सा? वापियक, वाहियक और गोपिका, 3 गुफाएं हैं। यहाँ भी सम्राट दशरथ मौर्य का अभिलेख है जिस पे उनका नाम अंकित है। पाकिस्तान में एक स्तूप देखेंगे जो है धर्मराजिका स्तूप। कौन सा? धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप ये पाकिस्तान में धर्मराजिका स्तूप। धर्म राजिका स्तूप ये कहाँ है? रावलपिंडी, रावलपिंडी जिले में। रावलपिंडी में, पाकिस्तान। ये प्रारंभिक स्तूप जो है सम्राट अशोक के काल में यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन पुनः निर्माण कनिष्क, सम्राट कनिष्क ने किया था, यानी कुषाण काल पर। इस तरह से पूछ लेता है कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम और सिंधु नदी है, यहाँ से बहती है इसके आसपास से। मध्य प्रदेश में क्या पढ़ना है? 2 गुफाएं और 2 स्तूप। तो पहले स्तूप को देख लेते हैं। तो कौन कौन सा स्तूप है? आप लोगों को पता भी होगा, सांची स्तूप है और भरहुत स्तूप। सांची स्तूप ये किस जिले में है? रायसेन जिले में। और दूसरा भरहुत स्तूप। कौन सा स्तूप? भरहुत स्तूप ये सतना जिले में है। कौन से जिले में? सतना। तो कई बार क्या होता है, जिला पूछ लेता है, इसलिए जिला भी याद रखें। अब देखते हैं सांची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, सांची का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम कांकनाद वाट। क्या? कांकनाद वाट। ये प्रश्न पूछ सकता है, सांची का प्राचीन नाम क्या है? कांकनाद वाट। और सांची स्तूप का खोज किसने किया था? कर्नल मैकेंजी ने। कब? 1818 में। और सांची को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। और कौन बनवाया था सांची स्तूप को? सम्राट अशोक मौर्य काल में, सम्राट अशोक ने। यानी इसका जो है काल कौन सा आएगा? किस शताब्दी में? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 3rd सेंचुरी BC में। और यहाँ क्या तोरण द्वार, यानी इस तरह से आपने देखा होगा सांची पे, सांची के स्तूप के चारों तरफ इस तरह से तोरण द्वार बना है। तोरण द्वार, इसको तोरण द्वार कहते हैं। ये तोरण है, ये जो है तोरण है और ये द्वार है, तो दोनों को मिला के क्या होता है? तोरण द्वार। तो तोरण द्वार को जो है सातवाहन काल में बनाया गया, सातवाहन काल। और जो है वेदिका यानी जो घेरा बना, घेरा, उसको जो है शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग के समय, शुंग काल में। सांची में 3 स्तूप है। जो सबसे बड़ा स्तूप है उसे महास्तूप यानी ग्रेट स्तूपा कहते हैं। वो जो है बुद्ध की अस्थि धातुओं पर बना है, जबकि 2 अन्य है। एक जो है छोटा है दोनों, तो दोनों छोटा वाला जो है, एक जो है महामोगलैन और सारीपुत के अस्थियों पर बना है। और जो तीसरा स्तूप है वो सम्राट अशोक के काल के समय के धर्म प्रचारक थे, उनके अस्थियों पर बनाया गया है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि सम्राट अशोक स्तंभ सांची में भी है, वो भी 4 शेरों वाला, यानी एक सारनाथ में 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ पाया गया है और दूसरा 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ जो है सांची में पाया गया है। और किस गेटवे पर, जो ये तोरण द्वार था यानी गेटवे सांची का, किस द्वार पे, किधर वाले द्वार पे? दक्षिणी द्वार पे कि पूर्वी द्वार पे कि उत्तरी द्वार पे, किस द्वार पे है?
तो वो जो है दक्षिणी द्वार पे, अशोक स्तंभ कहाँ लगा था? दक्षिणी द्वार पे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है अशोक स्तंभ किस द्वार पे है सांची स्तूप के? तो दक्षिणी द्वार पे, इसे ध्यान रखिए। उसके बाद अब आते हैं भरहुत स्तूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, भरहुत स्तूप सतना में है। इसका खोज जो है जनरल कनिंघम ने 1873 में किया था और ये अभी मौजूद नहीं है वहाँ पे अवशेष, क्योंकि भग्न अवस्था में पाया गया था और यहाँ के अवशेष जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित रख दिया गया है। दोस्तों, ये आश्चर्य की बात है कि कनिंघम के समय जो है वहाँ से रेलवे लाइन नहीं बिछा था, तो कनिंघम ने इन अवशेषों को यानी भरहुत स्तूप के अवशेषों को ले जाने के लिए जो है सांची जगह को रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया, केवल उन अवशेषों को कलकत्ता ले जाने के लिए। 2 स्तूप देख लिए, अब 2 जो है गुफाएं देखना है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 गुफाएं कौन कौन से हैं? पहली गुफा कौन है? पहली गुफा बाघ गुफा। बाघ गुफा, इस गुफा की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किया था। कौन? डेंजरफील्ड। अब याद करने का तरीका क्या है? बाघ है, नाम क्या है? बाघ, और खोजकर्ता का क्या नाम है? डेंजर, यानी बाघ डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं बाघ। इस तरह से याद कर सकते हैं कि बाघ यानी डेंजरफील्ड। 1818 ईस्वी। सांची के स्तूप का भी खोज 1818 ईस्वी में कौन? कर्नल मैकेंजी ने। और ये बाघ गुफा का 1818 ईस्वी में कौन? डेंजरफील्ड ने। और यहाँ कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं और 6 जो है अच्छी हालत में हैं, यानी जिसको जाकर देखा जा सकता है। 3 जो है ध्वस्त अवस्था में है, टूटी फूटी हैं, वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं है। और इसमें क्या पाए गए हैं? चित्र। और ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। और ये गुफाएं जो बनाई गई हैं सातवाहन काल में। सातवाहन काल कई बार प्रश्न पूछ देता है किस काल में गुफाएं, जबकि चित्र यहाँ के बने हैं, जो है चित्र या मूर्तियां जो बनी है वो गुप्त काल में। तो प्रश्न में कैसा किस प्रकार से पूछ रहा है उसको देखेंगे। गुप्त काल नहीं दिया रहेगा, उस कंडीशन में जो है सातवाहन काल दिया रहता है, तो सातवाहन काल लगाएंगे। जब गुप्त काल रहेगा तो गुप्त काल लगा देंगे आप। और ये बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में धार जिला। कौन सा जिला है? धार। इसके आसपास कौन सी नदी है? बाघिनी या बाघमती। बाघिनी या बाघमती। तो बाघ से बाघिनी, बाघमती। अब कई बार क्या है, ये बाघिनी और बाघमती नहीं देगा, क्या दे देगा? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इस तरह से नदियों का नाम दे देगा। तो उस समय क्या होगा? अब बाघिनी और बाघमती तो उसमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? नर्मदा होगा। क्यों? क्योंकि जो बाघिनी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। क्या है? नर्मदा की सहायक नदी। इसलिए बाघिनी या बाघमती के न रहने पे नर्मदा नदी लगाएंगे। और एक प्रश्न जो सभी से संबंधित है कि ये किस धर्म से संबंधित है, पूछ लिया जाता है। तो किस धर्म से संबंधित है? ये जो है ये सभी स्तूप देखे हैं वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो बराबर और नागार्जुनी की गुफा है ये जो है आजीवक, किसको? आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। यानी सम्राट अशोक और दशरथ मौर्य ने आजीवकों को दान में दिया था, बनवाकर दान में दिया था। आजीवक क्या है? ये जैन धर्म से ही एक निकला हुआ है, जैन धर्म से ही ये संप्रदाय कट के बना है, आजीवक संप्रदाय, जो उस समय था, जिसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। कौन संस्थापक था? मक्खली गोसाल। अब दूसरी गुफा कौन है मध्य प्रदेश में? उदयगिरी गुफा। कौन सा? उदयगिरी गुफा। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश यानी विदिशा में, विदिशा जिले में। विदिशा कहाँ? विदिशा। ये धार था,
विदिशा जिला। और किस धर्म से संबंधित है? मुख्य बात, किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। हालांकि यहाँ जैन गुफाएं भी हैं कुछ, लेकिन मुख्यतः ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न में आएगा तो हिंदू धर्म से संबंधित। और ये किस काल में बना गया है? उदयगिरी गुफा जो है गुप्त काल, यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी, 5th सेंचुरी एडी, महाराष्ट्र। अब आते हैं महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गुफाएं हैं और यहाँ गुफाएं ही केवल पढ़ना है, यहाँ स्तूप नहीं पढ़ना है हमें। और जो भी गुफाएं हैं महत्वपूर्ण है और जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम को लीजिए उसमें प्रश्न पूछा जाता है महाराष्ट्र से। और ये सबसे पहले ये बता दें कि महाराष्ट्र की जितनी भी गुफाएं हैं वो बेसाल्ट रॉक्स को काट कर बनाई गई हैं। बेसाल्ट रॉक यानी बेसाल्ट चट्टानों को। कई बार क्या होता है, यूजीसी नेट में पूछ लेता है कि जो है अजंता गुफा कौन सी रॉक्स से बनी है, किस चट्टान से बनी है? तो बेसाल्ट रॉक्स। जितनी भी महाराष्ट्र में गुफाएं हैं वो सब जो है बेसाल्ट रॉक्स से बनी है। पहला जो है भाजा पीतलखोरा, पीतलखोरा गुफा, पीतलखोरा गुफा। इसके बाद कारले गुफा, कारले गुफा। चौथा जो है नासिक, नासिक गुफा। पांचवा कन्हेरी गुफा, कन्हेरी गुफा। छठा जो है अजंता गुफा, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अजंता गुफा। उसके बाद एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा। उसके बाद आठवां है एलिफेंटा के बाद जो है एलोरा गुफा, एलोरा गुफा। इसके अलावा भी कोंडिवाइट, कोंडाने, बेदसा, जुन्नार, ये सब गुफाएं भी है। लेकिन इतना तो इम्पोर्टेंट है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है? ये भाजा, भाजा कहाँ है? भाजा जो है पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। इसके बाद कारले, कारले भाजा दोनों पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद जो है नासिक, जो है नासिक, नासिक में ही स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में। और जो है कन्हेरी, कन्हेरी और एलिफेंटा दोनों मुंबई में है। कौन कौन सा? ये जो है कन्हेरी और एलिफेंटा। और ये भाजा और कारले, भाजा और कारले पुणे में, कन्हेरी और एलिफेंटा मुंबई में। उसके बाद अजंता और एलोरा, आपको पता होगा अजंता एलोरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस प्रकार हम लोग सभी को देख लिए कि कहाँ किस जिले में है, जो प्रश्न पूछता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों भाजा गुफा, कई बार क्या होता है यूजीसी नेट एग्जाम में, विजुअल आर्ट के एग्जाम में जो है इन गुफाओं को जो है दे देगा, 4 गुफाओं को दे देगा और उसको क्या कहेगा कि सजाइए क्रम से, मतलब कौन सबसे पहले बना इस क्रम से सजाइए। तो उसी क्रम से इसको लिखा गया है कि कौन पहले बना। तो पहले कौन बना? भाजा। भाजा ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ही बनना स्टार्ट हो गया, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद जो है पीतलखोरा भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, लेकिन पीतलखोरा से पहले का भाजा है। सबसे पहला जो बना जो है गुफाएं महाराष्ट्र में भाजा ही है। और ओवरऑल इंडिया में जो है गुफाओं को देखा जाए तो सबसे पहले जो है मानव निर्मित गुफा जो है ये जो है बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं हैं, जो सम्राट अशोक के काल की है। ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ तक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गुफा निर्माण की शैली किसने चलाई? तो सम्राट अशोक। मानव निर्मित गुफाएं जो है सम्राट अशोक की गुफाएं, और दशरथ मौर्य की गुफाएं जो है नागार्जुनी और बराबर गुफाएं। उसके बाद ये भाजा का क्रम आता है।
वहाँ से जो है शुरू होता है, यहाँ तक पहुँचा है ये भांजा। उसके बाद पितलखोरा जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है बनना ये भी। और ये कारले जो है, कारले 1ली शताब्दी ईसा पूर्व है, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो जाता है। हालांकि सब 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा नहीं बन गया, इसकी पूरी गुफाएं नहीं बन गई, लेकिन स्टार्ट हो गया था कारले का भी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। नासिक का भी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद कन्हेरी आएंगे। कन्हेरी क्या है? कन्हेरी में 1ली शताब्दी ईसवी यानी 1st सेंचुरी एडी में ये बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अजंता, और अजंता भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गया था, यानी इसी के लगभग काल में ये भी जो है अजंता भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 7वीं शताब्दी ईस्वी तक बनता रहा। उसके बाद एलिफेंटा है। एलिफेंटा कब? 5 से 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी 5th to 6th सेंचुरी एडी एलिफेंटा का। और एलोरा जो है 8 से 12 यानी 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, 8th सेंचुरी एडी से 12वीं यानी 12th सेंचुरी एडी तक ये बनता रहा। दोस्तों कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि एडी बीसी ये क्या है। एडी बीसी ये बोला जा रहा है, ये क्या है समझ में नहीं आ पा रहा होगा, इसलिए ये जो बोला जा रहा है काल। तो दोस्तों एडी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो भी तारीख होता है, जो भी वर्ष होते हैं, वो सब जो है एडी होता है। एडी यानी एनो डोमिनी, इसको जो है सीई भी कहते हैं। सीई यानी कॉमन ईरा, जो है अब नए तौर पे जो है सीई का प्रयोग हो रहा है। और जो है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये क्या हो गया? बीसी यानी ईसा पूर्व। अब इसको जो है नए दौर में क्या लिखा जा रहा है? बीसीई यानी बिफोर कॉमन ईरा, यानी एडी था कॉमन ईरा, तो कॉमन ईरा से पहले जो है बिफोर कॉमन ईरा यानी बीसीई। एक प्रश्न पितलखोरा से पूछ सकता है, और ये प्रश्न ये है कि कान्हा नामक कलाकार का वर्णन यहाँ है पितलखोरा गुफा में। कान्हा कौन सा कलाकार? कलाकार कौन सा? कान्हा। कान्हा का वर्णन है पितलखोरा गुफा में। उसी तरह जो है एक जो है कोंडाने गुफा है। कोंडाने गुफा, कोंडाने में जो है कान्हा के पुत्र बालक का वर्णन है। बालक ये नाम है, तो ये पूछा जा सकता है। कन्हेरी है, 108 गुफाएं हैं, और उसमें से गुफा संख्या 2 और 56 में जो है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। कौन बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का विशाल मूर्ति है। ये पूछा जा सकता है कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का मूर्ति, विशाल मूर्ति कहाँ पे है? तो कन्हेरी गुफा में है। किसमें? 2, गुफा 2 और 56 में। और एक 14 में, गुफा संख्या 14 में है 11 मुख वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। कितनी मुख वाले? 11 मुख वाले अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा है। तो ये देख सकते हैं कन्हेरी से। उसके बाद अजंता और एलिफेंटा एलोरा के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों ये सभी गुफाएं, इतनी गुफाएं जो है ये है यहाँ तक, ये अजंता तक। इसके बाद कोंडाने, जुन्नार, कोंडिवाइट, बेदसा, ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित। 6 के बारे में देखते हैं। अजंता गुफा कब खोज हुआ? 1819 में। कौन किया? जॉन स्मिथ ने। कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं अजंता में। इसमें से जो है 5 गुहाएं
चैत्य हैं और 25 गुहाएं संघाराम यानी बिहार। संघाराम भी कहते हैं बिहार को। बिहार यानी जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है वो जो है बिहार कहलाता है। और जिस पूजा का स्थान यानी बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को चैत्य, स्तूप ये सब कहा जाता है। तो 5 चैत्य, 25 बिहार। और अजंता का पुराना नाम अजिष्ठा। और किस पहाड़ी पर है? सतपुड़ा पहाड़ी। किस नदी के किनारे है? बघोरा। कौन सा? बगोरा। और कई बार क्या होगा? बगोरा देगा ही नहीं ऑप्शन में। क्या देगा? ताप्ती दे देगा। कौन सा नदी? ताप्ती नदी। तब क्या करेंगे? सोचेंगे हम तो पढ़े थे बगोरा नदी। तो दोस्तों उस कंडीशन में जो है ताप्ती होगा, क्योंकि बागोरा जो है ताप्ती की सहायक नदी है। इसलिए जो है जब बागोरा न रहे, बागोरा, तो उस समय ताप्ती नदी सही आंसर होगा। उसके बाद एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा जो है आते हैं तो ये मुंबई में है। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति। उसके बाद एलोरा आते हैं। तो एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो है 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि 30 से 34 तक जो है जैन धर्म से संबंधित है। अजंता और एलोरा दोनों को 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद एलिफेंटा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कब? 1989 में, 1989। तो दोस्तों अब चलते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक यहाँ है। अब यहाँ पे एक गुफा पढ़ना है। कौन सी गुफा? बादामी गुफा। कौन सी? बादामी गुफा। बादामी गुफा, बादामी गुफा। ये कहाँ है? बागलकोट जिले में। कौन से जिले? बागलकोट। किस धर्म से संबंधित है ये बादामी गुफा? हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। किस समय बना? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी यानी 6th सेंचुरी AD। और खोज किसने किया? 1924 में स्टेला क्रैमरिस ने। कौन? 1924 में स्टेला क्रैमरिस। उस साइड चलते हैं। इस साइड क्या है? यहाँ से देखते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में कौन सी गुफाएं हैं? उदयगिरी, खंडगिरी। कौन सी? उदयगिरी, खंडगिरी, खंडगिरी गुफा। और ये कहाँ है उड़ीसा में? किस जिले में? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और ये कौन बनवाया था? खारवेल। कौन? खारवेल। यहीं पे हाथी गुफा अभिलेख है। और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए ये उदयगिरी, खंडगिरी दोनों साथ में पूछेगा तो हम उड़ीसा में आएंगे, जबकि केवल उदयगिरी के बताएगा, प्रश्न में पूछेगा तो यहाँ आएंगे हम। केवल उदयगिरी आएंगे तो मध्य प्रदेश विदिशा में आएंगे। जबकि उदयगिरी, खंडगिरी दोनों साथ में दिया हो तब जो है उड़ीसा में जाएंगे। यहाँ क्लियर कर लीजिए, वो जैन धर्म से संबंधित है उदयगिरी, खंडगिरी। और यहाँ जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न पूछ देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उदयगिरी उड़ीसा में पड़े थे। तो इस कंफ्यूजन को आप निकाल लीजिए। और यह किस समय बना था? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ यहाँ है। छत्तीसगढ़ में क्या है? जोगीमारा गुफा, फेमस जोगीमारा। और सीता बेंगरा गुफा, वह सीता बेंगरा, दोनों अगल बगल है, जोगीमारा और सीता बेंगरा। और ये कहाँ है? किस जिले में है? तो सरगुजा जिले में है। और किस नदी के किनारे है? उद्गम स्थल पर है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर। और किस पहाड़ी पर?
रामगढ़ की पहाड़ी पर। और ये किस शताब्दी में बना है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3rd सेंचुरी BC, यानी सम्राट अशोक का काल, यानी मौर्य काल। दोस्तों ये भित्ति चित्र के लिए जोगीमारा प्रसिद्ध है, जबकि ये सीता बेंगरा जो है नाट्यशाला था, प्राचीन नाट्यशाला। इसके लिए मतलब एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला जो है यानी थिएटर, प्रेक्षागृह, सीता बेंगरा गुफा कहलाता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों हम लोगों को 2 स्तूप पढ़ना है। कौन कौन सा? अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूप। दोस्तों दोनों जो है गुंटूर जिले में है। गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। गुंटूर जिला, गुंटूर जिला। और किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे। कौन सा नदी? कृष्णा नदी के किनारे है। कई बार ये पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी के। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जोगीमारा वाला गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित था। किससे? जैन धर्म से संबंधित। आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आते हैं तो कौन सी गुफा है? एक गुफा हम लोगों को तमिलनाडु में पढ़ना है। कौन सी गुफा है वो? तमिलनाडु में एक गुफा है। कौन सा? सीतनवासल। सीतनवासल गुफा, सीतनवासल गुफा। और ये किस जिले में है? पदुकोट्टई जिले में। और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। और सीतनवासल का अर्थ क्या होता है? जैन साधुओं का निवास स्थान। और किस शताब्दी का है ये? 7 से 9वीं शताब्दी ईस्वी, यानी 7th to 9th सेंचुरी AD। तो अब हम पूरे भारत के गुफाओं और स्तूपों का जब यात्रा कर ही लिए, तो चलिए श्रीलंका में भी कुछ घूम आया जाए। तो आइए, श्रीलंका में कौन सी गुफा है दोस्तों? श्रीलंका में वो जो गुफा है, एक गुफा है सिगिरिया। कौन सी गुफा? सिगिरिया गुफा। सिगिरिया। और सिगिरिया कहाँ है? सिंहगिरी कस्बे में। और ये सिंहगिरी कस्बा कहाँ है? मटाले जिला, मटाले जिला। और ये किस राज्य में है? कोलंबो। और कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। और इसका खोज कौन किया था? 1830, कहीं कहीं 1831 भी दिया होता है। 1830 या 31 में। कौन? मेजर फोर्ब्स। मेजर फोर्ब्स, फोर्ब्स, फोर्ब्स ये है, फोर्ब्स। सिगिरिया की गुफा भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, द सिटी ऑफ सिगिरिया के नाम से जो है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। कब? 1982 में। सिगिरिया में 6 गुफाएं थी, लेकिन अब केवल 2 ही गुफाएं बची हुई हैं, गुफा A और B। और ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? सिगिरिया की गुफा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कब की बनी है? ये कब की बनी है? 5वीं शताब्दी ईस्वी, यानी 5th सेंचुरी AD की। यानी अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन है सिगिरिया गुफा के चित्र जो है। और किसने बनवाया था? कश्यप प्रथम ने। और सिगिरिया गुफा भी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक यहाँ जो है हम लोगों ने देखा है, यहाँ धर्मराजी का स्तूप है और यहाँ धर्मराजी का स्तूप है, 2 स्तूप। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? जब भारत में पूछेगा तो यहाँ सारनाथ में धर्मराजी का स्तूप है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और जब ये भारत का नहीं दिया रहेगा, तब जो है ये जो है पाकिस्तान वाला देखेंगे धर्मराजी का स्तूप। ये तक्षशिला में है। कहाँ? तक्षशिला, तक्षशिला में। तो दोस्तों उम्मीद है कि पूरे भारत के गुफाओं और स्तूपों का भ्रमण के साथ अध्ययन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिले। और लाइक कमेंट करके जो भी फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। इस वीडियो से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ।